पिछले कुछ दिनों से सारा ध्यान या कहे कि सारा सोशल मीडिया रणवीर इलाहाबादी के कंट्रोवर्शियल जोक पर है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण अपडेट्स कम बताए गए या कहे कि दबाए गए। चलिए उन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय मजदूर को पूर्व पीओएससीओ मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ वर्ड दुनिया भर के देश और उनकी करेंसी को प्रभावित करे। वही सोमवार को भारतीय रुपए 44 पैसा गिरकर 87.94 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मेटा ने इस हफ्ते एक और दौर की छटनी की जिसमें लगभग 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जबकि इन्फोर्स पर 700 ट्रेनीज को नौकरी से निकालने के लिए सुरक्षा और बाउंसर्स का इस्तेमाल करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर पत्नी अपने पति पर रेप या फिर अननेचुरल एक्ट करने का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वे नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में पति को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही कहा कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि पति पर आरोप लगाने वाली पत्नी की साल 2017 में मौत हो चुकी है। वहीं केरला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग की ताजा घटना सामने, जहां नर्सिंग के तीसरे वर्ष के 5 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों को कई महीनों के लिए फिजिकल और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों ने नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उनके निजी अंगों में डंबल लटकाए। महाकुंभ के दौरान निराश हुए कई यात्रियों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया और ट्रेनों को में अगर चढ़ना पाए तो उन्होंने खिड़की तक तोड़ दिए, दरवाजे तक तोड़ दिए, जो नागरिक भाव की कमी को उजागर करता है। सेक्सुअल हरासमेंट का विरोध करने और हेमराज नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पूछताछ में पता चला कि हाल ही में उसे चेन्नई में एक महिला की हत्या के आरोप में जमानत में रिहा किया गया था। राजस्थान के कोचिंग हब यानी कि कोटा में 18 वर्षीय नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या करके मौत कर ली। ये 2025 में 7वां मामला है। उत्तर प्रदेश के लीलावती हॉस्पिटल में कूड़े में एक शिशु का आधा शव मिला। परिवार को सौंपे जाने के बाद पता चला कि संदेह हुआ कि शायद उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये कुछ ऐसी अपडेट्स जो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादी की सारी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है। पिछले कुछ दिनों से सारा ध्यान या कहे कि सारा सोशल मीडिया रणवीर इलाहाबादी के कंट्रोवर्शियल जोक पर है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण अपडेट्स कम बताए गए या कहे कि दबाए गए। चलिए उन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय मजदूर को पूर्व पीओएससीओ मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ वर्ड दुनिया भर के देश और उनकी करेंसी को प्रभावित करे। वही सोमवार को भारतीय रुपए 44 पैसा गिरकर 87.94 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मेटा ने इस हफ्ते एक और दौर की छटनी की जिसमें लगभग 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जबकि इन्फोर्स पर 700 ट्रेनीज को नौकरी से निकालने के लिए सुरक्षा और बाउंसर्स का इस्तेमाल करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर पत्नी अपने पति पर रेप या फिर अननेचुरल एक्ट करने का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वे नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में पति को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही कहा कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि पति पर आरोप लगाने वाली पत्नी की साल 2017 में मौत हो चुकी है। वहीं केरला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग की ताजा घटना सामने, जहां नर्सिंग के तीसरे वर्ष के 5 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों को कई महीनों के लिए फिजिकल और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों ने नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उनके निजी अंगों में डंबल लटकाए। महाकुंभ के दौरान निराश हुए कई यात्रियों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया और ट्रेनों को में अगर चढ़ना पाए तो उन्होंने खिड़की तक तोड़ दिए, दरवाजे तक तोड़ दिए, जो नागरिक भाव की कमी को उजागर करता है। सेक्सुअल हरासमेंट का विरोध करने और हेमराज नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पूछताछ में पता चला कि हाल ही में उसे चेन्नई में एक महिला की हत्या के आरोप में जमानत में रिहा किया गया था। राजस्थान के कोचिंग हब यानी कि कोटा में 18 वर्षीय नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या करके मौत कर ली। ये 2025 में 7वां मामला है। उत्तर प्रदेश के लीलावती हॉस्पिटल में कूड़े में एक शिशु का आधा शव मिला। परिवार को सौंपे जाने के बाद पता चला कि संदेह हुआ कि शायद उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये कुछ ऐसी अपडेट्स जो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादी की सारी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है। पिछले कुछ दिनों से सारा ध्यान या कहे कि सारा सोशल मीडिया रणवीर इलाहाबादी के कंट्रोवर्शियल जोक पर है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण अपडेट्स कम बताए गए या कहे कि दबाए गए। चलिए उन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार
बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय मजदूर को पूर्व पीओएससीओ मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ वर्ड दुनिया भर के देश और उनकी करेंसी को प्रभावित करी। वही सोमवार को भारतीय रुपए 44 पैसा गिरकर 87.94 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मेटा ने इस हफ्ते एक और दौर की छटनी की, जिसमें लगभग 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जबकि इन्फोर्स पर 700 ट्रेनीज को नौकरी से निकालने के लिए सुरक्षा और बाउंसर्स का इस्तेमाल करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर पत्नी अपने पति पर रेप या फिर अननेचुरल एक्ट करने का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वे नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में पति को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही कहा कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि पति पर आरोप लगाने वाली पत्नी की साल 2017 में मौत हो चुकी है। वहीं केरला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग की ताजा घटना सामने, जहां नर्सिंग के तीसरे वर्ष के 5 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों को कई महीनों के लिए फिजिकल और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों ने नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें के निजी अंगों में डंबल लटकाए। महाकुंभ के दौरान नाराज हुए कई यात्रियों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया और ट्रेनों को में अगर चढ़ना पाए तो उन्होंने खिड़की तक तोड़ दिए, दरवाजे तक तोड़ दिए, जो नागरिक भाव की कमी को उजागर करता है। सेक्सुअल हरासमेंट का विरोध करने और हेमराज नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पूछताछ में पता चला कि हाल ही में उसे चेन्नई में एक महिला की हत्या के आरोप में जमानत में रिहा किया गया था। राजस्थान के कोचिंग हब यानी कि कोटा में 18 वर्षीय नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या करके मौत कर ली। ये 2025 में 7वां मामला है। उत्तर प्रदेश के लीलावती हॉस्पिटल में कूड़े में एक शिशु का आधा शव मिला। परिवार को सौंपे जाने के बाद पता चला कि संदेह हुआ कि शायद उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये कुछ ऐसी अपडेट्स जो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया की सारी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है। पिछले कुछ दिनों से सारा ध्यान या कहे कि सारा सोशल मीडिया रणवीर इलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल जोक पर है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण अपडेट्स कम बताए गए या कहे कि दबाए गए। चलिए उन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय मजदूर को पूर्व पीओएससीओ मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ वर्ड दुनिया भर के देश और उनकी करेंसी को प्रभावित करी। वही सोमवार को भारतीय रुपए 44 पैसा गिरकर 87.94 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मेटा ने इस हफ्ते एक और दौर की छटनी की, जिसमें लगभग 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जबकि इन्फोर्स पर 700 ट्रेनीज को नौकरी से निकालने के लिए सुरक्षा और बाउंसर्स का इस्तेमाल करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर पत्नी अपने पति पर रेप या फिर अननेचुरल एक्ट करने का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वे नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में पति को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही कहा कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि पति पर आरोप लगाने वाली पत्नी की साल 2017 में मौत हो चुकी है। वहीं केरला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग की ताजा घटना सामने, जहां नर्सिंग के तीसरे वर्ष के 5 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों को कई महीनों के लिए फिजिकल और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों ने नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें के निजी अंगों में डंबल लटकाए। महाकुंभ के दौरान नाराज हुए कई यात्रियों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया और ट्रेनों को में अगर चढ़ना पाए तो उन्होंने खिड़की तक तोड़ दिए, दरवाजे तक तोड़ दिए, जो नागरिक भाव की कमी को उजागर करता है। सेक्सुअल हरासमेंट का विरोध करने और हेमराज नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पूछताछ में पता चला कि हाल ही में उसे चेन्नई में एक महिला की हत्या के आरोप में जमानत में रिहा किया गया था। राजस्थान के कोचिंग हब यानी कि कोटा में 18 वर्षीय नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या करके मौत कर ली। ये 2025 में 7वां मामला है। उत्तर प्रदेश के लीलावती हॉस्पिटल में कूड़े में एक शिशु का आधा शव मिला। परिवार को सौंपे जाने के बाद पता चला कि संदेह हुआ कि शायद उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये कुछ ऐसी अपडेट्स जो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया की सारी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है। पिछले कुछ दिनों से सारा ध्यान या कहे कि सारा सोशल मीडिया रणवीर इलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल जोक पर है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण अपडेट्स कम बताए गए या कहे कि दबाए गए। चलिए उन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको बता देती हूँ जो इस वक्त हमारे सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार के आरोप में 45 वर्षीय मजदूर को पूर्व पीओएससीओ मामले में गिरफ्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ वर्ड दुनिया भर के देश और उनकी करेंसी को प्रभावित करी। वही सोमवार को भारतीय रुपए 44 पैसा गिरकर 87.94 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मेटा ने इस हफ्ते एक और दौर की छटनी की, जिसमें लगभग 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जबकि इन्फोर्स पर 700 ट्रेनीज को नौकरी से निकालने के लिए सुरक्षा और बाउंसर्स का इस्तेमाल करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर पत्नी अपने पति पर रेप या फिर अननेचुरल एक्ट करने का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वे नाबालिग न हो। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ रेप और अननेचुरल सेक्स के आरोप में पति को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही कहा कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि पति पर आरोप लगाने वाली पत्नी की साल 2017 में मौत हो चुकी है। वहीं केरला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग की ताजा घटना सामने, जहां नर्सिंग के तीसरे वर्ष के 5 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों को कई महीनों के लिए फिजिकल और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों ने नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उनके निजी अंगों में डंबल लटकाए। महाकुंभ के दौरान निराश हुए कई यात्रियों ने कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया और ट्रेनों को में अगर चढ़ना पाए तो उन्होंने खिड़की तक तोड़ दिए, दरवाजे तक तोड़ दिए, जो नागरिक भाव की कमी को उजागर करता है। सेक्सुअल हरासमेंट का विरोध करने और हेमराज नाम के एक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन से धक्का दिए जाने के बाद एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। पूछताछ में पता चला कि हाल ही में उसे चेन्नई में एक महिला की हत्या के आरोप में जमानत में रिहा किया गया था। राजस्थान के कोचिंग हब यानी कि कोटा में 18 वर्षीय नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या करके मौत कर ली। ये 2025 में 7वां मामला है। उत्तर प्रदेश के लीलावती हॉस्पिटल में कूड़े में एक शिशु का आधा शव मिला। परिवार को सौंपे जाने के बाद पता चला कि संदेह हुआ कि शायद उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये कुछ ऐसी अपडेट्स जो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर रणवीर इलाहाबादिया की सारी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है।